नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उम्मीद करता हूं कि आपने टीवी देखना छोड़ रखा होगा, टीवी देखना बंद कर रखा होगा, लेकिन चूंकि हम इस पेशे में हैं, पत्रकारिता के पेशे में हैं, इसलिए सब पर नजर रखना जरूरी है। टीवी में क्या चल रहा है उस पर भी मजबूरी में हमें नजर रखनी पड़ती है। अंजना ओम कश्यप, जानते होंगे आप अंजना ओम कश्यप को। अंजना ओम कश्यप का यह शो आता है, देखिए आप इस पर क्या लिखा है, कट्टरता भारत छोड़ो। ये अंजना ओम कश्यप का शो है, उनका जो हल्ला बोल है उसका टाइटल है। और इस टाइटल के जरिए क्या कुछ खेल हो रहा है टीवी के अंदर। इस दरअसल ये शो की बात नहीं है, इस शो के जरिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा बातें, लेकिन जरा आप समझिए इस बात को कि टीवी के अंदर मौजूदा समय पर क्या चल रहा है, क्या नया खेल है टीवी के अंदर, और उस नए खेल के जरिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ नया स्थापित करने की कोशिश है, नया कौन सा कार्यक्रम जो है वो लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान लेकर के जाऊंगा। आखिरी तक आप जरूर देखिए, आपको समझाने की, और जहां तक मैं पहुंचा हूं और जहां तक मेरा दिमाग कह रहा है, पत्रकारिता का अनुभव कह रहा है, और पत्रकारिता के जो तार जोड़ करके मैं देख रहा हूं, जो तस्वीर मुझे नजर आ रही है उस तस्वीर से आपको रूबरू कराऊंगा। तो बहरहाल आप देखिए अंजना ओम कश्यप का शो कट्टरता भारत छोड़ो, ये उन्होंने किया। दरअसल इन्होंने कहा कि अमरावती की घटना और अमरावती की और उदयपुर की घटना के बाद में अब ये जो है वो यहां पर जानना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से यहां पर आतंक हो रहा है, कट्टरता हो रही है। दरअसल वो जिक्र कर रही है अपने शो के अंदर उदयपुर के अंदर जो कुछ हुआ, और यहां पर जो है जो कुछ हुआ अमरावती के अंदर, और उसका जिक्र कर रही है अपने शो के अंदर। दूसरा उनका पोस्टर देखिए, मजहब के नाम पर आतंक क्यों है। इस पोस्टर में आपको दो चेहरे नजर आ रहे हैं, कन्हैया लाल का आपका चेहरा नजर आ रहा है, और दूसरा चेहरा है कोले का, उमेश कोले का, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती के पीड़ित है, उनका चेहरा नजर आ रहा है। अब इस पर यह कह रही है कि मजहब के नाम पर आतंक क्यों है। दरअसल अंजना ओम कश्यप जब ये सवाल पूछ रही हैं, और इसके बाद में मैं आपको एक एक करके चीजें बताऊंगा, इसके बाद में इन्होंने जब अपना ये पैनलिस्ट बैठाए तो उसमें आप देखिए क्या क्या है, सारे के सारे जो हैं वो आप देखिए यहां पर कट्टरता भारत छोड़ो। इस पे पहले नंबर पर जो इनका पैनलिस्ट है वो है जमात उलेमा हिंद के हैं, दूसरे नंबर पर सर्वधर्म एकता परिषद, तीसरे नंबर पर अध्यक्ष IMF, तीसरे नंबर पर इस्लामिक स्कॉलर, फिर चौथे पर प्रवक्ता AIMIM, फिर उसके बाद में इस्लामिक स्कॉलर, फिर इस्लामिक स्कॉलर, यानी एक ही धर्म के एक ही मजहब के लोग बैठा दिए हैं। बात हो रही कट्टरता छोड़ने की, और बात केवल एक धर्म की हो। क्या एक ही धर्म में कट्टरता है, और क्या केवल एक ही धर्म के लोगों को इस पर जवाब देना चाहिए कि कट्टरता क्यों है। आप ये बताइए कि क्या दूसरे धर्म में कट्टरता नहीं है, क्या दूसरे समुदाय में कट्टरता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर आप शायद एक परिवार नहीं खोज सकते, एक परिवार की बात मैं कह रहा हूं, एक परिवार नहीं खोज सकते, कुनबा नहीं खोज सकते, ढूंढ करके नहीं दिखा सकते आप मेरे को, जिस पूरे कुनबे के अंदर, जिस पूरे परिवार के अंदर कोई कट्टरता ना हो। एक परिवार आप नहीं ढूंढ सकते हैं, तो आप कैसे एक मजहब की बात कर रहे हैं, और कैसे बाकी मजहब को आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि वहां पर कुछ नहीं है। एक पूरा कुनबा, एक पूरा परिवार, उसमें भी आपको एक या दो व्यक्ति, कोई ना कोई जो है, किसी का लड़का या किसी का चाचा, कोई भतीजा, वो गलत मिल जाएगा, और किसी का चाचा भतीजा जो है वो बहुत शानदार व्यक्ति मिलेगा आपको। तो आप ये बताइए, एक परिवार की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, मैं अपने पूरे परिवार की गारंटी नहीं ले सकता हूं, आप अपने पूरे परिवार की गारंटी नहीं ले सकते हैं। परिवार का मतलब होता है हमारे पूरे कुनबे से। ये नहीं कि आज कहीं पर हम लोग जो है वो दो मियां बीबी और दो बच्चे, उनकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उसके पूरे कुनबे की। तो आप अपने दिल पर यकीन से हाथ रख करके बताइए कि कोई पूरे कुनबे की गारंटी ले सकता है कि आपके चाचा ताऊ और जो फला फला आपके पूरा परिवार बनता है, उस पूरे परिवार की गारंटी ले सकते हैं क्या आप कि आपके परिवार के अंदर कोई एक सिंगल व्यक्ति भी जरा सा भी गलत नहीं है, सिंगल व्यक्ति के अंदर जरा सी भी कट्टरता नहीं है? क्या कोई गारंटी ले सकता है? मुझे नहीं लगता कि एक भी परिवार ऐसा होगा, क्योंकि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, कोई छोटी बड़ी आगे पीछे होती ही होती है। परिवार के अंदर कोई व्यक्ति वो बहुत शानदार होता है, और परिवार के अंदर कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर निकम्मापन, निठल्लापन, नकारापन, वो कहिए आप कि वो बात नहीं मानता है, वो इस प्रकार का भी कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होता है। तो एक परिवार हम नहीं ढूंढ सकते हैं, और यहां पर हम जब कट्टरता की सफाई की बात कर रहे हैं तो एक धर्म को लेकर के आ गए। बताइए आप किस तरह का खेल जो है चल रहा है। और यहां पर सारे के सारे इन्होंने जो पैनलिस्ट बुलाए हैं, दूसरा आप देख लीजिए, इनके नाम आपको दिख रहे हैं, नाम भी आपको नजर आ रहे हैं, और किस तरह से जो है वो चीजें जो है यहां पर हो रही हैं
ये चीजें मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से चीजें हो रही हैं और ये चीजें क्या बता रही हैं। एक माहौल ये दिखाया जा रहा है कि कैसे एक समुदाय विशेष के लोगों के अंदर जो है वो कट्टरता है। आप ये बताइए, आप भूल गए पहलू खान को, आप भूल गए अखलाक को। जरा आज तक की लाइब्रेरी में जाइए और आज तक की लाइब्रेरी से वो कौन सा शो आपने किया पहलू खान के ऊपर। पहलू खान की क्या हत्या नहीं थी, या फिर केवल जो उदयपुर के अंदर जो हत्याकांड हुआ वही हत्याकांड है? कि उससे पहले मजहब के नाम पर कोई हत्या नहीं हुई? भारत के अंदर कोई गारंटी से कह सकता है इस बात को? दूसरा देखिए इनका खेल क्या चल रहा है। इनका खेल चल रहा है, ये आप देखिए जो इन्होंने पैनलिस्ट बैठाए हैं, पैनलिस्ट में भी देखिए आप क्या दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से धारदार हथियार से गला काटा। यानी जो चीज एक बार हुई, गलत हुई, उस गलत चीज के बारे में सबने उसको कंडेम किया, उसकी निंदा की, लेकिन उस चीज को खत्म नहीं हो रहने दे रहे हैं। उस चीज पर लगातार उस चीज पर बात हो रही है कि वो चीज क्यों हुई। अगर बात ही करनी है तो फिर कायदे से शुरुआत से बात करिए। आपने नुपुर शर्मा को तो डिलीट ही कर दिया अपनी हिस्ट्री से, फिर कह रहे हैं चाकू से बार बार जो है वो वार किया गया। तो इस तरह के जो लगातार जो अल्फाज दिखाए जा रहे हैं, इन अल्फाजों का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए? देखिए मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊंगा, मैं अपने जो पत्रकारिता के अनुभव से है उससे मैं आपको बताऊंगा। जिस वक्त में पहलू खान का जिस वक्त में हत्या की गई थी, उसके बाद में मैं पहलू खान के घर पर गया था। पहलू खान की हत्या हुई थी वो अलवर के अंदर 2017 में हुई थी, और पहलू खान का जो घर है वो हरियाणा के मेवात में नूह जिले में आता है, और वहां पर मुस्लिम आबादी है। लेकिन जब पहलू खान के घर पर मैं गया तो पहलू खान के घर पर मैंने पता है क्या देखा? पहलू खान के घर पर मैंने ये देखा कि पहलू खान के घर में दीवार के नाम पर ईंटें जो लगी हुई थी, उन ईंटों के रेते बन चुके थे। वो ईंटें जो है, जो आपने देखा होगा, किसी ने अगर गरीबी देखी है तो वो ईंटें जो है वो अपने आप से वो ईंटें झड़ गई थी, और ईंटें ऐसी हो गई थी, दीवारें ऐसी हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति बगैर जंगले के, बगैर खिड़की के दीवार के आर पार जा सकता था। ऐसी स्थिति थी। जो दूध का ही काम था, गाय पालते थे, भैंस पालते थे, दूध का काम था। दूध जिस पर बिलोते हैं उसके लिए बाकायदा जो है उन्होंने खाट के अंदर ही एक अपना देसी जुगाड़ बनाया हुआ था। तो इस परिस्थिति के अंदर जो है पहलू खान था। और आप ये बताइए कि वो पहलू खान इतनी हिम्मत कर सकता है क्या कि वो कहीं पर गाय की तस्करी करे या कुछ और करे, जिसके परिवार की इतनी माली हालत हो, इतनी दयनीय स्थिति हो जिस पहलू खान की। आप ये बताइए पहलू खान के गाय की तस्करी करेगा? और आप ये बताइए कि अगर गाय की तस्करी चलिए मान ली करता भी होगा, तो कम से कम जो तस्करी करता होगा उसको 4 रुपए ठीक तो मिलते हैं शुरुआत में। इसी लालच में तो इंसान जो है वो कुकर्म करता है, पैसे के लालच में ही तो कुकर्म करता है। तो जब पैसा उसको मिल ही रहा था तो फिर उसने अपना घर क्यों नहीं सुधारा? जरा सोचिए दिमाग पर जोर दे करके। दूसरी बात, जब अखलाक हत्याकांड हुआ था, याद है आपको अखलाक का? दादरी के अंदर 2015 में बिसाड़ा एक गांव है, और उस गांव के अंदर मैं गया था। उस घटना के कुछ दिन बाद में गया था मैं, और उस घटना के समय पर यह हुआ था कि कहलाया गया था कि अखलाक के घर पर फ्रीज के अंदर गाय का मांस रखा हुआ है। और इतनी सी बात जो है वो फैला दी गई, और उस बात के फैलाए जाने के बाद में लोग उसके घर पर टूट पड़े, उसको मार दिया। जिस वक्त में हम लोग पहुंचे उसके परिवार के बारे में कोई बात करने वाला नहीं था। आप ये बताइए, जिसके साथ में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कोई है नहीं उसके साथ में, क्या वो व्यक्ति ऐसा अपराध कर सकता है? कहने का मतलब सिर्फ इतना भर है कि आपको अगर बात करनी है, आपको अगर सफाई करनी है तो कायदे से करिए, सबकी करिए। निंदा करनी है, बुराई करनी है, बुरा कहना है तो सबको कहिए ना साहब। जुनैद नाम के एक लड़के की फरीदाबाद के अंदर उसका टिफिन खोल करके रेलवे के अंदर, रेल में जब वो सफर कर रहा था, उस वक्त उसकी हत्या कर दी गई। क्या वो हत्याएं नहीं थी? क्या अभी मजहब के नाम पर और आतंक के नाम पर केवल 2 ही हत्याएं हुई है भारत में? लेकिन किस तरह से टीवी के जरिए लोगों के दिमाग में बैठाया जा रहा है। तो बहरहाल बहुत बड़ी बात जो है वो अब हो रही है, और इस बात को डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है। लोगों को यह बताना जरूरी है कि मजहब के नाम पर, आतंक के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर आतंक पहले भी हुआ है। उसको पहले भी लोगों ने कंडेम किया है, और उसको कंडेम करना ही चाहिए, उसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन गलती वो लोग कर रहे हैं जो एक ही चीज को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम तो उस दिन भी कहा था, मुझे याद है सबसे पहले जब उदयपुर की घटना हुई थी तब हमने सामने आकर के कहा था कि गलत है, और जो लोग भी इसके साथ में खड़े होंगे उनको अपने परिवार के लोगों को जो है उस पर निगरानी रखनी चाहिए। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक जरूर पहुंचाइए, बड़ा संदेश है, लोगों तक जरूर जाना चाहिए। इस खबर को जरूर शेयर कीजिए। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।